नमस्कार दोस्तों, आज 17वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा था और बापू परीक्षा परिसर में बहुत सारा हंगामा देखने को मिला। छात्रों का आरोप था कि हमें पेपर भी नहीं मिला, आधे आधे घंटे तक 45-45 मिनट तक पेपर नहीं मिला। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि ग्रुपिंग करके छात्र पेपर सॉल्व कर रहे थे। बहुत सारे छात्रों का 2 बजे तक भी पेपर नहीं मिला है। बहुत सारे लोग ओएमआर पेपर सारी चीजों को लेकर बाहर आ गए थे। तो तमाम धांधली सेटिंग का आरोप आज छात्र लगा रहे थे। हालांकि आयोग के चेयरमैन सर का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उसमें उस सर का कहना है कि मतलब 912 सेंटरों पर एग्जाम था, उसमें से 911 सेंटरों पर परीक्षा हमने अच्छे से लिया है। बाकी इनका कहना है कि तमाम चीजें थी जिसमें आयोग सर के अध्यक्ष बहुत इस पर क्लियरिफिकेशन भी दे रहे हैं। और अभी हमारे साथ इस मुद्दा पर बात करने के लिए पूरे बिहार के जाने माने और प्रसिद्ध आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, बीपीएससी परीक्षा मतलब शुरुआत से विवाद होते रहा है सर, जब से वैकेंसी आई है। कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो गया, कभी आंसर सीट, मतलब तमाम चीज छोटी छोटी चीजों को लेकर विवाद होते रहा है सर। बहुत बार कहा गया कि शिक्षक इसमें हामी भर रहे हैं, कुछ शिक्षकों पर ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन आज काम तो सर बीपीएससी का था, क्योंकि फाइनल एग्जाम था, आज पीटी का प्रारंभिक परीक्षा था। आज तो काम बीपीएससी आयोग का होना चाहिए था कि ठीक तरह से परीक्षा लिया जाए। देखिए, बिहार में बिल्कुल मैं क्या कहूँ, अराजक स्थिति पैदा हो गई है। हाँ। और देखिए, आपने बीपीएससी की बात की, ये जो 17वीं बीपीएससी है, 17वीं जो संयुक्त परीक्षा है जिसके द्वारा एसडीएम, डीएसपी वगैरह चयनित किए जाते हैं, बीपीएससी की आप कह सकते हैं सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है। इसका तो मुझे लगता है जतरा ही खराब है। जतरे खराब है। अच्छा। यदि बिहारी स्टाइल में कहना तो जतरे खराब, मतलब बीपीएससी 17वीं का जतरा खराब है। जैसे आप देखिए, शुरू में बीपीएससी ने इतने ढोल नगाड़े से के साथ घोषणा की कि इस बार बम्पर रिक्तियां होंगी, और बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी बहाली है। वही मैं कह रहा था कि 2027 रिक्तियां हैं। कहा गया कि 200 एसडीएम की रिक्तियां हैं, 136 डीएसपी की रिक्तियां हैं, और उसके बाद 4,83,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा। बिल्कुल सर, वहां तक सब ठीक था। उसके बाद क्या हुआ कि एक तो रायता फैला नॉर्मलाइजेशन को लेके, है ना। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। ये कहा गया कि 3 सेट के क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, और आयोग संज्ञान तब लिया जब पूरा आंदोलन, हंगामा, हल्ला सब हो गया। उसी पर मैं आ रहा था। और उसके बाद 6 दिसंबर को देखिए, धरना प्रदर्शन इतना हुआ, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ, छात्र नेता दिलीप कुमार की गिरफ्तारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, बहुत बच्चों के हाथ टूट गए, टांग टूट गई। जब पूरा रायता फैल गया, जब पूरा हो गया हंगामा, तब बीपीएससी ने कहा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं था इस बार, वो 71वीं से होगा। तो ये जो आपने ज्ञान दिया, ये हफ्ता 10 दिन पहले दे दिया जाता तो इतना हंगामा होता ही नहीं। बिल्कुल सर। आपने असमंजस की स्थिति बना के रखी, जबकि 2 मिनट का काम था। एक प्रेस विज्ञप्ति दे देते आप, उसको अपने वेबसाइट पर डाल देते। 2 मिनट का काम था, उसमें कहा जा सकता था कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, उसके बाद सर, आज के पेपर को क्या कुछ बोलिएगा सर? मैं आ रहा हूँ। उसके बाद देखिए, बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन होने की वजह से कहते हैं कि 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना छूट गया, वंचित रह गया फॉर्म भरने। 90,000 भी कोई छोटी संख्या नहीं है, मतलब से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये आखिरी मौका होगा। बिल्कुल सर, 4,83,000 में तो 90,000 बहुत बड़ी संख्या है सर। वही मैंने कहा ना, एक छोटी संख्या नहीं है। वो मांग की गई कि फिर से उनको मौका दिया जाए, लेकिन बीपीएससी ने एकदम, मतलब आप कह सकते हैं, जिद पकड़ ली कि नहीं अब नहीं होगा। अब आज पर आ जाइए, 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा थी, और ये 12 से 2 बजे तक की परीक्षा थी, 2 घंटे की। जैसा आपने बताया, बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए थे। सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र थे, 60। अब इसमें जो है, कुम्हरार में है बापू परीक्षा केंद्र, जो ये कहते हैं कि, लोग कहते हैं, पता नहीं क्या सच्चा है, कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। इसमें 10,000 18,000 कैपेसिटी। अच्छा, हो सकता है, अब तो और ज्यादा हो। 18,000 बच्चों की क्षमता है, तो बहुत बड़ा हुआ। अब देखिए, 12 से 2 की परीक्षा थी, और 1 बजे के आसपास ही वहां मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया। बिल्कुल सर, है ना। उसके बाद तो मैं 2 वीडियो देख रहा था मीडिया पर, विभिन्न यूट्यूब चैनल्स दिखा रहे थे कि बच्चियां, कोई ओएमआर शीट लेके भाग रहा है, कोई उत्तर पुस्तिका, कोई ये लेके भाग रहा है, सब मतलब हंगामा कर रहे हैं। उसके बाद डीएम पटना पहुंचे, जो मतलब जिलाधिकारी हैं, जांबाज जिलाधिकारी है, जाते ही के साथ थप्पड़ चलाने लगे, तो वो पहुंचे। थप्पड़ वाला वीडियो भी बहुत वायरल, वो भी गलत है। देखिए, आपको थप्पड़ नहीं चलाना चाहिए था, वो भी इतने बड़े अधिकारी होकर आप इससे सड़क छाप की तरह नहीं काम कर सकते। और वो भी कोई गुंडा मवाली नहीं है, उनकी बात सुननी चाहिए, आप उनके अभिभावक के जैसे हैं।
तो इस तरह खैर उसके बाद कहा गया बीपी मतलब जो जिलाधिकारी का बयान है, अब इसकी तो पुष्टि होगी बाद में। उन्होंने कहा कि देखिए हर कमरे में 273 बच्चों के बैठाने की व्यवस्था थी और जो वहां से एक पैकेट आता है बीपीएससी से, उस पैकेट में 288 प्रश्न पत्र रहते हैं। लेकिन जब प्रश्न पत्र खोले गए, पैकेट जब खोला गया तो उससे 192 ही प्रश्न पत्र निकले, यानी कि 96 प्रश्न पत्र कम निकले थे। तो इसको लेके एक अफरा तफरी की स्थिति बन गई कि 273 बच्चे बैठे हैं कमरे में और पैकेट से 192 प्रश्न पत्र निकल रहे हैं, तो बाकी प्रश्न पत्रों को आप दूसरे कमरे से मांग के लाएंगे तो उसमें कोई फटा हुआ पैकेट लेके चला गया तो उससे बच्चों का दिमाग ठनकने लगा कि भाई ये पैकेट ये सील क्यों नहीं है, सील क्यों नहीं है। तो ये सब को लेके जो उनका कहना है। अब देखिए कि मैं देख रहा था बीपीएससी के जो चेयरमैन है परमार सर, उनका मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने जो केंद्र अधीक्षक हैं, जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनसे हम लोगों ने प्रतिवेदन मांगा है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मतलब बीपीएससी मतलब अपना निर्णय लेगी। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट आज रात तक आ जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देर होगी तो कल सुबह तक आ जानी चाहिए। लेकिन जो हो, देखिए मैं ये कह रहा कि एक तो बीपीएससी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बहुत सालों से लगा हुआ है। 67वीं बीपीएससी की भी जो परीक्षा हुई थी, दर्शकों को याद होगा 2022 में, तो उसमें आरा के एक सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ था, फिर वो शाम तक रद्द हुई थी। फिर मजाक में लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का नाम रख दिया था बिहार लीक सेवा आयोग। उसके बाद बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा भी लेती है, उसमें जो अभी आपको 15 मार्च को परीक्षा हुई थी टीआरई 3 की परीक्षा, टीआरई 3 की परीक्षा में हजारीबाग झारखंड में 250 लड़के लड़कियां पकड़े गए थे कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में। फिर उस समय यही परमार सर नया नया बने थे चेयरमैन, इन्होंने कह दिया था कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि हम परीक्षा रद्द कर दें। उस पर इनका मजाक भी उड़ा था कि जो 250 लड़के पकड़ा है वो क्या तरल साक्ष्य में आते हैं। बाद में जब बहुत हंगामा बढ़ा तो 21 मार्च को फिर वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो बार बार आ रहा है, मतलब बीपीएससी की जो भूलें हो रही है उससे एक मजाक का वो पात्र बन गया है। जी सर, आज इतने जो छात्र कह रहे थे, हर नेशनल चैनल हो या यूट्यूबरों का चैनल हो या जो भी लोग उनसे पूछ रहे थे छात्रों से, सारी चीजों को सर वहां वो लोग बता रहे थे और उनका कहना है कि सील भी पहले खुला हुआ था पेपर का, यहाँ तक कि पेपर और एमआर लेकर छात्र बाहर तक आ जा रहे थे। अब जिनको पेपर मिला वो छात्र कह रहे थे कि जिनको नहीं मिला था वो छात्र आकर हम लोगों के पास हंगामा कर रहे थे कि पेपर लीक हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। अगर सर मान लीजिए बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि ग्रुपिंग करके सॉल्व किया जा रहा है, अगर मान लीजिए सर अगर थोड़ा भी मतलब 1500 छात्र भी ग्रुपिंग करके सॉल्व किए होंगे तो पढ़ने वालों का तो रिजल्ट वंचित रह जाएगा। नहीं, ये ग्रुपिंग करके सॉल्व, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी परीक्षा है? ये आप परीक्षा केंद्र में महागठबंधन बना रहे हैं? ये कौन सी परीक्षा हुई कि हम ग्रुपिंग करके सॉल्व करेंगे? और छात्र आरोप लगा रहे थे कि बहुत सारे छात्र ग्रुपिंग में नहीं, तो ये तो वीक्षक क्या कर रहा था, इन्विजिलेटर क्या कर रहा था? और बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे थे कि हर कमरे में 4-4 ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो कैमरे क्या कर रहे थे? उस कैमरे में कंट्रोल रूम से कहीं देखा जा रहा था, नजर रखी जा रही थी क्या? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ग्रुपिंग करके प्रश्न पत्रों का हल हो, तो परीक्षा का मजाक बन गया। और वीक्षक क्या कर रहे थे, इन्विजिलेटर क्या कर रहे थे, है ना? सर, अब छात्र मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए और दोबारा से री एग्जाम लिया जाए और सबसे पहले एग्जाम देर से हो उससे कोई डर नहीं है, हार्ड हो क्वेश्चन उससे कोई डर नहीं है, लेकिन पारदर्शिता हो एग्जाम में। सर सही मांग है ना। देखिए इतना, इसी को कहते हैं कि इतना ज्यादा झोल झाल हो गया है बीपीएससी में और बड़ी बड़ी बातें चेयरमैन सर कह रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था कि हम लोग बायोमेट्रिक हाजिरी लेंगे, हम लोग आइरिस का स्कैन करेंगे, आइरिस कहते हैं आंख की पुतली को, उसका स्कैन करेंगे, हम ये कर। आज भी कोई बच्चा 5 मिनट लेट से पहुंचा तो आपने उसको घुसने नहीं दिया। तो एक तरफ आप इतनी कड़ाई करते हैं कि जरा भी नहीं करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ठीक है 20 मिनट बाद यदि प्रश्न पत्र बांटा गया तो ठीक है तुमको 20 मिनट आगे बढ़ा के दे देंगे, और वो भी बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा में। क्या मजाक है ना? तो देखिए बहुत है। लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा सर, जितने भी छात्र आपको देख रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए मैं तो हमेशा से छात्रों की लड़ाई लड़ता आया हूँ, छोटे भाई बहन समझ के, और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर भी मैंने उनकी लड़ाई लड़ी थी, बाकी मुद्दों पर भी हमेशा लड़ता रहता हूँ, इस पर भी हमारी नजर है। देखिए पहली बात तो मैं बार बार शांति की बात करता हूँ, जो भी विरोध कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से। दूसरी बात यह है कि कल तक थोड़ा रुक जाइए, कल
रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट, उस पर बीपीएससी आखिरी फैसला क्या लेता है। आज रात भर सब्र कर लीजिए, फिर सुबह में हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, और सर का भी साफ कहना है कि बीपीएससी की जो छवि है कुछ सालों से बहुत अच्छी नहीं रही है, और ये जो छवि साफ करने की बात आई तो आज 17वीं बीपीएससी में भी वही छवि देखने को मिला। बाकी छात्र जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, सर का कहना है कि अभी जांच चल रहा है, उसी तरह वेट कर लेते हैं। आज रात तक रिपोर्ट भी आ जाएगी तो कल सुबह या कल तक वेट कर लीजिए। बाकी जो भी होगा निर्णय उचित लिया जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।